अब करीम जन्नत को शायद भेजने का प्रयास करेंगे। अब भारत बल्लेबाजी करेगा। हाँ, अब तो इंडिया को बैटिंग कर दी है ना। ये बैट के बिल्कुल नीचे लगी गेंद, इस वजह से वो बल्ले पे चढ़ी नहीं। ये कमाल का थिएटर है ये रियलिटी से ज्यादा बड़ा थ्रिलर ना फिक्शन भी नहीं होता है। फार मोर एक्साइटिंग। जॉनथन ट्रॉट, ये अफगानिस्तान टीम के बैटिंग प्रशिक्षक। अब भारत को पहले बैटिंग करनी है। रोहित और रिंकू बैटिंग करने आए हैं। क्योंकि रोहित और रिंकू वापस बैटिंग करने आ गए हैं, तो मैं तो थोड़ा सा हैरान हूं कि नियम मुझे दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। क्या वो बाइलैटरल में लागू नहीं है? क्या वो इस श्रृंखला से पहले जो प्लेइंग कंडीशंस जो डिसाइड की जाती है म्यूचुअली, क्या उसमें कुछ अलग था? क्योंकि यही तो कहते थे ना कि जिसने वो सुपर ओवर में भाग ले लिया है बतौर बैटर और बॉलर, वो दोबारा नहीं कर सकते काम। इसका मतलब तो फिर मुकेश कुमार गेंदबाजी भी कर सकते हैं, फिर तो अजमतुल्लाह उमरजाई एक और ओवर डाल सकते हैं, फिर तो यशस्वी जायसवाल भी आ सकते हैं बैटिंग करने। ऐसे अब आएंगे नहीं मुझे लग रहा है। आप तो शिवम दुबे को पैड पहना ही दिए होंगे, या फिर विराट कोहली। चलिए, अब ये बात पता चली है कि जो गेंदबाज हैं वो तो नहीं आएंगे, पर बैटर आ सकते हैं। किसी ने सही कहा था, इट्स अ बैटर्स गेम। मान लिया, देख लिया, समझ गए। रोहित शर्मा, इन आंकड़ों का वैसे अब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये 20 ओवर का तो पूरा खेल होता नहीं। अब यहाँ तो काबिलियत की बात है, आंकड़ों की नहीं। रिंकू सिंह को बुलाया गया है, उन्होंने आज 69 रन बनाए थे, नाबाद रहे थे अंत तक। ठीक है, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने तीसरी बार बैटिंग करने आ गए हैं। अब ऐसा बहुत रेयर होता है कि T20 मुकाबला और दिन में 3 बार बैटिंग मिले। और मजेदार बात यह है कि पहली 2 बार ये नाबाद ही रहे हैं, तो वो नॉट आउट ही चल रहे हैं। पहली इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, दिस इज देयर थर्ड इनिंग्स। सेकंड इनिंग में आउट हुए, वो सेकंड इनिंग से तो रिटायर्ड आउट थे। रिटायर आउट है, सही कहा आपने, वो तो सही है। अब फरीद को दी गई है गेंद, ये फ्लैट सामने, 6 रन। देखिए, आपका नाम फरीद है, हम रोहित के मुरीद हैं। वहां का शॉट था, तेज गेंद, बाहर थी गेंद। लाइन अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा बाहर थी, लेकिन वहां से बहुत ही तगड़ा ये शॉट खेला। बहुत ज्यादा ताकत है शॉट में, और साथ ही साथ टाइमिंग भी। बहुत अच्छी शुरुआत भारत के लिए। यॉर्कर मिस किया तो रोहित ने आपको फिर डिसमिस किया, बैट के बीच में से नहीं। वो तुम्हारे लिए तो बल्ले का किनारा काफी है, दायां हाथ छूट गया था, लेकिन बायां हाथ काफी है। मारने की कोशिश थी वहां पर, कवरेज के ऊपर से, लेकिन गई गेंद वहां थर्ड मैन की तरफ, और लेकिन वो रिजल्ट तो मिला। 4 रन मिलेंगे। देखिए, अभी एक नियमों में थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। कह रहे हैं जो बैटर आउट हो गया वो नहीं आ सकता था, तो फिर रोहित आउट नहीं हुए थे भैया। क्या हुए थे मुझे नहीं पता। तीसरी गेंद, ये बेहतर गेंद, इसमें 1 ही रन मिलेगा।
तो वो रिटायर्ड हर्ट थे पर चोट तो नहीं लगी थी। रिटायर्ड आउट थे तो अभी आना नहीं चाहिए था क्योंकि वो तो आउट माने जाएंगे। अब रिंकू स्ट्राइक पर है। 3 गेंदे 11 रन। पहला हाफ इस दूसरे सुपर ओवर का भारतीय पारी का बहुत ही अच्छा रहा है। दमदार शुरुआत। क्या रिंकू पहले ही बॉल पे बड़ा शॉट लगा पाएंगे और अपनी टीम की स्थिति को और मजबूत करेंगे, देखना होगा। गेंदबाज के ऊपर दबाव साफ नजर आता, दर्शकों के ऊपर उत्साह भी नजर आ रहा है। काफी रोमांच से भरा हुआ ये मैच रहा है। पूरे मजे लिए सारे दर्शकों ने इस मैच के। अरे ये एकदम पैसा वसूल है। आई मीन 40 ओवर का पैसा दिया था, 44 ओवर का खेल मिलेगा। ले बेस रन नहीं, अपील बहुत जोर से किया है। डीआरएस उपलब्ध होता है इसमें, नहीं होता वो भी पता कर लो। डीआरएस उपलब्ध है और डीआरएस लेना चाहते हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डीआरएस ले लिया गया है। TV umpire to director, we have a player review for caught behind. Original decision is not out. I have checked the feet, it's a fair delivery. And we start with front on spin vision, please. The ball passes very close to the outside edge. Can I have ultra edge on this, please? Stand by, waiting for ultra edge. Stand by. Stand by, still building. Stand by. Copied, still building. Roll it, roll it. Yes, there's a clear spike as the ball passes the bat. Satisfied. Going back to on-field umpire. Madan, I recommend you to reverse your decision. You're on screen. Please make the signal. एक पर एक और एक खिलाड़ी आउट। रिंकू सिंह जो कि आउट हो गए हैं, अब अगर सुपर ओवर हुआ तो नहीं करेंगे बैटिंग, इसकी कंफर्मेशन मिल गई है हमें। संजू सैमसन आया बल्लेबाजी करने। हम सबने अटकलें लगाई थी, शिवम दुबे टू विराट कोहली, कोई तो आएगा, लेकिन वो नहीं, संजू सैमसन आपको नजर आए हैं। 11 पर 1, 2 गेंदें बची हैं, एक ही विकेट अब आप गंवा सकते हैं। आज फर्स्ट बॉल डक इनके नाम भी था, विराट के नाम भी था। शिवम दुबे इस श्रृंखला के फाइंड रहे हैं, 6 हिटिंग मशीन। आज फरीद अहमद ने शुरुआत की थी, 3 विकेट चटका दिए थे पावर प्ले में ही। संजू सैमसन, 29 वर्षीय संजू। संजू के पास काबिलियत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सुपर ओवर में ये विकल्प थे, हम में से किसी ने सोचा नहीं था। पांचवी गेंद, प्ले एंड मिस, ये भी और ये भी आउट है। प्ले एंड मिस, यानी 11 के स्कोर पर भारतीय पारी यहां हो गई समाप्त। भारत का सुपर ओवर इज ओवर विद अ बॉल टू स्पेयर। फिर ये सोचना पड़ेगा कि क्या संजू बेस्ट विकल्प मौजूद थे यहां पर। उनके अगेंस्ट नहीं है, पर आज पहला ही मैच खेल रहे थे, एक ही गेंद खेले थे। डायरेक्ट हिट गुरबाज का यहां पर। रोहित वहां पर कहीं आसपास भी नहीं थे, कोशिश कर रहे थे कि वापस स्ट्राइक पे आए आखिरी गेंद पर, लेकिन वो आखिरी गेंद भी भारतीय खेमा यहां पर सुपर ओवर में खेल नहीं पाया। दोनों विकेट गंवाने के कारण पारी यहां पर इनकी सिमटी सुपर ओवर की। 11 रन बनाए हैं भारत ने,
दूसरे सुपर ओवर में। इसका मतलब है कि लक्ष्य अफगानिस्तान के लिए इस दूसरे सुपर ओवर में 12 का होगा। मात्र 12 रन का लक्ष्य है और आवेश खान को करनी होगी गेंदबाजी, क्योंकि मुकेश तो नहीं कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल, वो ये जो 5 गेंदें शुरुआत करी थी रोहित शर्मा ने 6 रन के साथ, यहाँ पे बाहरी किनारा लगा था और वो चौका भी मिला था। शुरुआत बहुत बढ़िया थी और फिर अच्छी वापसी फरीद के द्वारा, अच्छी गेंद रिंकू के स्लॉट में गेंद थी। DRS का इस्तेमाल किया यहाँ पर अफगानिस्तान ने और उसके बाद फुल टॉस गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मिस किया, लेकिन गुरबाज ने वहां पर मिस नहीं किया और रोहित शर्मा रन आउट। ये 11 की कहानी ये होती है ना कि 6 में 12 सेंसिबली खेल के भी 6 में 12 बन सकते हैं, क्योंकि फिर आपको सिर्फ 2 ही वो बाउंड्री वाले शॉट्स चाहिए 6 गेंदों में। जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं आपको लगता है 16, 18, 20 जितने भी संभव है आप वहां तक पहुंचिए। अब नियम यह है कि जिस गेंदबाज ने पहले सुपर ओवर में गेंदबाजी की थी वो नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अजमतुल्लाह उमरज़ाई और मुकेश कुमार आपको नहीं दिखेंगे। आपको दिखे फरीद, जो कि अब अगर तीसरा सुपर ओवर होगा तो नहीं दिखेंगे। और आवेश खान यहाँ पे लग रहा है कि भारत की तरफ से गेंदबाजी करेंगे या फिर करेंगे रवि बिश्नोई, वो भी तैयार है। और जो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, देखिए हमें लगा था कि रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट हुए थे पर शायद नहीं हुए थे, तो वहाँ अब वो रन आउट हो गए हैं तो वो बैटिंग करने दोबारा नहीं आ सकते। रिंकू सिंह दोबारा बैटिंग करने नहीं आ सकते, गुलबदी नाइब नहीं आ सकते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी और तो मुझे लग रहा है कि करीम जन्नत हो सकते हैं वो खिलाड़ी जो बल्लेबाजी करने आए। अफगानिस्तान को जीत के लिए 12 रन चाहिए। क्या लगता है वैसे, आवेश या फिर आवेश आ ही गए हैं, तगड़े बिल्कुल तैयार हैं कि रवि बिश्नोई एक विकल्प, कुलदीप यादव भी एक विकल्प हो सकते हैं। लग रहा है कि आवेश ही हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज तो तैयार हैं, मोहम्मद नबी को तैयार रहना चाहिए। मुझे लग रहा है साथ में मोहम्मद नबी को ही आना चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए, कि जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पहले सुपर ओवर में भी बल्लेबाजी करी, मैच में भी जिस तरह से बल्लेबाजी करी, और नबी तैयार है। कमाल खिलाड़ी है ये भी, अफगानिस्तान क्रिकेट के भीष्म पितामह हैं ये। इनसे पुराना कोई नहीं है, कल भी थे, आज भी और शायद कल भी रहेंगे। बीच में प्रेसिडेंट भी बन गए थे ये ऐसा लग रहा है कि बिश्नोई गेंदबाजी करेंगे। हाँ, क्योंकि मूड बदल गया एक्चुअली मूड बदल गया है, क्योंकि अगर आप संजू सैमसन की तरफ नजर डालें तो उन्होंने हेलमेट मंगा लिया है और बिश्नोई भी अपना रनअप के लिए लेके रेडी खड़े हुए हैं। फिर तो नबी को स्ट्राइक लेनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद नबी से बेहतर स्पिन के खिलाफ छक्के कोई नहीं लगाता इस टीम में। किस गेंद के साथ शुरुआत करेंगे बिश्नोई, मैं ये सोचने का यहाँ पर प्रयास करने के, नहीं हो सकता यॉर्कर भी करे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा जिस तरीके से, जिस अंदाज में नबी बल्लेबाजी कर रहे थे, हमने देखा अच्छी पारी ज़रूर खेली उन्होंने, शॉर्ट गेंद पे बहुत अच्छा शॉट लगाया और जो हल्की सी गेंद ऊपर भी थी एक कुलदीप की, उसको भी बहुत अच्छा शॉट लगाया था। स्पिनर से आप अक्सर यॉर्कर का उतना सोचते नहीं हो, एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन जिस रफ्तार से बिश्नोई गेंद करते हैं, हो सकता है यॉर्कर खराब ऑप्शन नहीं होगा उनके लिए शुरुआत करने के लिए। आउट होकर वापस। अब करीम जन्नत आ गए, अजमतुल्लाह उमरज़ाई वो तो अब नहीं आ सकते हैं। एक विकेट और अगर अब तो पीपी का भी मन भर गया है। पूरी आईपीएल में मांगा, 2023 के एडिशन के हर शाम को बोलते थे। चलिए ये वाली गेंद महत्वपूर्ण गेंद है ये,
इसमें 4 या 6 चाहिए। ये फ्लैग ना मिलेगा कोई। 11 रन बनाए थे भारत ने और इस मुकाबले को जीत लिया है। पहली 3 गेंदों में 2 सफलताएं। पहले मोहम्मद नबी, बोल्ड बिश्नोई, कॉट रिंकू, उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, बोल्ड बिश्नोई, कॉट रिंकू। एक और सुपर ओवर, एक और टाइट गेम। ये 2007 से कहानी चली आ रही है। तब टाइट गेम हुआ था तो बॉल आउट था, पाकिस्तान सामने था और वो मुकाबला भी भारत जीता था। उसके बाद